सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ सिपाही भर्ती परीक्षा। 60,244 पदों के लिए यूपी के 67 जिलों में बनाए गए 1174 परीक्षा केंद्र। बीएचयू के सुंदरलाल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों का हड़ताल खत्म। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मानी उनकी 6 सूत्री मांगे। शनिवार से लौटेंगे काम पर। सपूर्णा संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित संस्कृत सप्ताह समारोह का हुआ समापन। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया गया सम्मानित। और वाराणसी पहुंचे प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह। कहा, पशुओं को भरपूर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई है चारा नीति। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्रों पर करीब 9,60,000 अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हुए। यूपी के 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्रों पर करीब 9,60,000 अभ्यर्थी शुक्रवार को सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे खत्म हो गया। 60,244 पदों में आयोजित हुई इस पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। लेकिन परीक्षा खत्म हुई तो बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। घरों को जाने के लिए बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रेनों और बसों में घुसने के लिए अभ्यर्थियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बता दें कि इसी साल फरवरी में हुई यह परीक्षा पर्चा लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई थी। परीक्षा के लिए यूपी में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया था। वहीं रायबरेली में यूपी पुलिस भर्ती की पहली पाली की परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ एक अभ्यर्थी को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 2 घंटा पहले से परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया गया। सुबह की पाली में प्रातः 8 बजे से दूसरी पाली में दोपहर 1 बजे से प्रवेश दिया गया। परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर प्रवेश बंद कर दिया गया। हालांकि एकाध अभ्यर्थी के आने पर पूरी तरह जांच करने के बाद 10 मिनट पहले भी प्रवेश दे दिया गया। इस बार परीक्षा कड़े सुरक्षा घेरे में आयोजित हुई। परीक्षा की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही थी। दोबारा आयोजित हो रही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में इस पर कहीं अधिक सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। परीक्षा की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से की गई। वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने कहा कि परीक्षा केंद्रों तक जाने वाले मार्गों पर निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। वहीं जिन क्षेत्रों में कैमरा कवरेज की कमी है वहां नए कैमरे लगाए गए। साथ ही विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे लगाए गए। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों को संयुक्त ड्यूटी पर नियुक्त किया गया, जो विभिन्न परीक्षा केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण किए। परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस का सख्त घेरा दिखा। एसटीएफ और जिला पुलिस की ओर से असामाजिक गतिविधियों की सतर्क निगरानी की जा रही थी। इन एजेंसियों को सतर्क रहने और किसी भी खतरे पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की तलाशी के लिए महिला और पुरुष दोनों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। इसके अतिरिक्त केंद्रों के आसपास की फोटोकॉपी की दुकानों, साइबर कैफे और बाइक स्टैंड का गहन निरीक्षण किया गया ताकि किसी भी तरह से नकल को रोका जा सके। आज पहला दिन है और पहली पाली का ठीक ठाक चल रहा है सारे सुरक्षा के दृष्टि से, और बच्चों को जैसे फ्रिस्किंग करा के बिना गैजेट के अंदर जाने से और इनकी अटेंडेंस का और अन्य जो व्यवस्थाएं जो बोर्ड के द्वारा अपेक्षा की गई थी वो पूर्ण रूप से अच्छे से परीक्षा चल रही है। परीक्षार्थियों की संख्या के सापेक्ष मानक निर्धारित है कितने व्यवस्था रहेगी। उसके अतिरिक्त हर एक केंद्र में एक अंदर भी कंट्रोल रूम बनाया हुआ है और उसमें भी एक सुरक्षाकर्मी सब इंस्पेक्टर लेवल के बैठ के उसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। और ज़िले का भी कमांड सेंटर है, वहाँ से भी पूरे जो केंद्र में कैसे परीक्षा चल रही है उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। पेपर अच्छा हुआ, पेपर बढ़िया आ रहा है। थोड़ा टाइम जो बढ़िया कर ले उसके लिए पेपर इस बार नॉर्मल आ रहा है। क्या इसमें आपको हार्ड लगा एग्जाम के समय? इसमें थोड़ा सा हार्ड मैथ के 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि काफ़ी लॉन्ग से वो हैं, वो करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और तो नॉर्मल पेपर है। जीएस थोड़ा मतलब डीपली पूछ रहा है और जाके गहराई भी पूछ रहा है, जिससे बच्चे उसी में ज़्यादा फंस जा रहे हैं। तो माइनस मार्जिन था इस पर? जी, ढाई। तो कितने क्वेश्चन आपने किया? 110। क्या लग रहा है इस बार आपको? पहली बार दिए हमें तो पहले कुछ सीरियस तो है नहीं। तो ये है कि इस बार कोई परीक्षा लीक होने का डर या इस तरह का कोई मतलब है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुरक्षा व्यवस्था छात्रों की किस तरह से? बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था। अच्छा रहा। क्या सबसे कठिन लगा आपको? कठिन ठीक नहीं लगा, कोई ज़्यादा नहीं लगा तभी लगा। सारा क्वेश्चन किया आपने? जी। ये सही है, जो एग्जाम हुआ तो कहीं आपको लीक होने का इस तरह का कोई डर नहीं लगा? नहीं, कोई किस तरह का एग्जाम हो रहा था इस बार? किस तरह की व्यवस्था अच्छी थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सुंदरलाल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सुंदरलाल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी 6 सूत्री मांगे मान ली हैं।
अब रेजिडेंट डॉक्टर शनिवार से काम पर लौट आएंगे। इस दौरान यदि सब कुछ ठीक रहा तो अब मरीजों को राहत मिलने लगेगी। सर सुंदरलाल अस्पताल को पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है। यहाँ लाखों मरीज आते हैं, लेकिन हड़ताल के कारण वापस लौट जा रहे थे। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने के कारण मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी है। अब वह शनिवार की सुबह से काम पर लौटेंगे। आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल पर चले जाने के कारण मरीजों ग्राफ काफ़ी नीचे गिर गया था। रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले 11 दिनों से हड़ताल पर थे। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने 10 मांगों को रखा था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें लिखित आश्वासन दिया है। इसके चलते रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्ति का ऐलान कर दिया। हालांकि इस दौरान रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा समेत विभिन्न मांगों को लेकर 10 दिन तक विरोध प्रदर्शन किया। 3 दिन कुलपति आवास पर भी प्रदर्शन किया और कुलपति से मिलने की मांग की थी, लेकिन उनकी कुलपति से मुलाकात नहीं हो सकी। अब रेजिडेंट डॉक्टरों को अपना हड़ताल खत्म करना पड़ा। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टरों को अभी सिर्फ आश्वासन दिया गया है। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महाकुंभ 2025 के पूर्वगामी संवाद कार्यक्रम कुंभ कॉन्क्लेव का समापन हुआ। महाकुंभ 2025 के पूर्वगामी संवाद कार्यक्रम कुंभ कॉन्क्लेव का आयोजन गुरुवार को वैदिक विज्ञान केंद्र BHU में संपन्न हुआ। कुंभ कॉन्क्लेव भारत के सबसे प्रतिष्ठित संवादों में से एक है, जिसे 2019 के प्रयागराज कुंभ के दौरान प्रयागराज कुंभ मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश पर्यटन के सहयोग से शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश पर्यटन और प्रयागराज मेला प्राधिकरण कुंभ 2019 प्रयागराज और कुंभ हरिद्वार 2021 के दौरान प्रमुख कार्यक्रम भागीदार थे। इसी क्रम में इस वर्ष भी 25 विभिन्न महानगरों एवं 7 विदेशी स्थलों में कुंभ कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। यह आयोजन भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग, संस्कृति विभाग एवं पर्यटन विभाग द्वारा भारत के अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक संस्थान इंडिया थिंक काउंसिल के माध्यम से किया जा रहा है। आज काशी कुंभ कॉन्क्लेव का आयोजन इसी उपक्रम का महत्वपूर्ण घटक है। इंडिया थिंक काउंसिलिंग द्वारा विश्व भर में आयोजित किए जा रहे कुंभ कॉन्क्लेव के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को भी संस्थागत भागीदारी के रूप में सम्मिलित होने को लेकर आज प्रस्ताव दिया गया। गोष्ठी की शुरुआत सायं 2:30 बजे दीप प्रज्वलन व स्वास्ति वचन मंत्रोच्चार से किया गया। इसके उपरांत प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी, संयोजक वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा सभा की औपचारिक शुरुआत की गई। तदुपरांत गोष्ठी के मुख्य बिंदुओं पर इंडिया थिंक काउंसिल के डायरेक्टर सौरभ पांडे द्वारा परिचयात्मक उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पहला कीनोट संबोधन प्रोफेसर वांगचुक दोरजी नेगी, कुलपति केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान द्वारा, दूसरा कीनोट संबोधन विश्व भूषण मिश्र, संयुक्त निदेशक धर्मार्थ कार्य विभाग एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं तीसरा कीनोट संबोधन प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी, संयोजक भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात काशी कुंभ कॉन्क्लेव गोलमेज सम्मेलन को विषय विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किया गया। प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री, आचार्य ज्योतिष विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रोफेसर कमलेश झा, पूर्व संकायाध्यक्ष संस्कृत विद्या धर्म दर्शन एवं प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय, कुलपति डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर बिहार द्वारा विशेषज्ञ संबोधन प्रस्तुत किए गए। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत सप्ताह समारोह का शुक्रवार को समापन हुआ। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के योग साधना केंद्र में आज शुक्रवार को संस्कृत सप्ताह समारोह का समापन हुआ। समापन समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि कुलसचिव राकेश कुमार ने कहा कि यह संस्था देववाणी संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा की रीढ़ है। यहाँ से संस्कृत एवं हमारी परंपरा सुरक्षित एवं संरक्षित है। इसी भाषा एवं संस्कृति ने हमें नवाचार की तरफ प्रेरित करती है। सप्ताह भर संस्कृत भाषा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें निबंध, गीत, श्लोक, संभाषण आदि प्रतियोगिताएं, कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। न्यायशास्त्र के विद्वान प्रोफेसर रामपूजन पांडे ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह भारतीय संस्कृति एवं भारतीयता की भाषा है। यह संस्था संस्कृत भाषा का संरक्षण करते हुए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। बतौर मुख्य अतिथि साहित्य संस्कृति संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग ने कहा कि संस्कृत भाषा से ही हमारी संस्कृति सुरक्षित और संरक्षित है। कार्यक्रम के प्रारंभ में वैदिक मंगलाचरण और पौराणिक मंगलाचरण हुआ। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नितिन कुमार आर ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल, डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सांपकोटा, जयंत पति, आशीष मणि, अखिलेश कुमार, डॉक्टर विनय पांडे, कंचन पाठक, विष्णु पटेल, हरिशंकर चतुर्वेदी, नैन्सी गुप्ता, कुसुम लता आदि उपस्थित रहे। प्रमाण पत्र जो है उसमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, संस्कृत सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में इन्होंने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया। नगद पुरस्कार भी दिया गया। नगद पुरस्कार भी उन्हें कुछ राशि भी दी गई है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव
सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत किया। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उनके मंत्रालय ने पशुओं को भरपूर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चारा नीति बनाई है। इसके तहत वन विभाग की खाली पड़ी जमीनों के अलावा अन्य सरकारी जमीनों पर हरे चारे की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि पशुओं का भरपूर पोषण हो सके। इसके अलावा गाय को पालने के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रदेश सरकार कृषक नंदिनी योजना शुरू कर रही है, जिसके तहत जो पशुपालक अन्य राज्यों से गिर या अन्य उत्तम नस्ल की गाय लाते हैं, उनको प्रति गाय 80,000 रुपये का अनुदान प्राप्त होगा। एक कृषक को अधिकतम 2 गाय के लिए ही अनुदान राशि उपलब्ध हो सकेगी। इससे गाय पालन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि गाय का दूध सर्वोत्तम दूध माना गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पराग दूध की मार्केटिंग के साथ साथ इसको मजबूती प्रावधान करने के लिए भी सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। पत्रकार वार्ता में विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। कोई पशुपालक ये देसी नस्ल की गाय 2 खरीद कर लाता है, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, इन प्रदेशों से साहिवाल, गिरी इत्यादि, तो एक गाय पर 80,000 रुपये का अनुदान दे रहे हैं। 2 गायों पर 1,60,000 का ये अनुदान मात्र 2 ही गायों पर है, ताकि प्रोत्साहन बतौर किसान गिरी या साहिवाल अच्छी नस्ल की गाय पालने का काम करे, क्योंकि देसी गाय का दूध नहीं होता, अमृत होता है। यदि एक किसी परिवार को 1 लीटर दूध मिल जाए तो मानो उसको एक अमृत मिल गया। तो हम इसमें विशेष सुधार करके ये काम कर रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी या हानिकारक विषयक वाद विवाद प्रतियोगिता का हरसिवानंद पब्लिक स्कूल में आयोजन हुआ। प्रतियोगिताएं न सिर्फ प्रतिस्पर्धा पैदा करती हैं, अपितु प्रतियोगिता में तार्किक शक्ति, संवाद कौशल तथा आत्मविश्वास में वृद्धि भी करती हैं। यह उद्गार व्यक्तियां बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने मौका था कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी या हानिकारक विषयक वाद विवाद प्रतियोगिता का। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल शाखा में आयोजित अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता में सभी शाखाओं गढ़वा घाट, जगतगंज, बनपुरवा, चुर्क और घोरावल के विद्यार्थियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अपना अपना विषय पक्ष और विपक्ष में रखा। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रेरणा स्रोत स्वामी हरसिवानंद जी महाराज परमहंस के तैलचित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। विद्यालय के घोरावल शाखा के प्रधानाचार्य नीरज कुमार श्रीवास्तव ने प्रतियोगियों का परिचय कराया व प्रतियोगिता के नियम व महत्व पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात पक्ष व विपक्ष में 5 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति दी। बाद में निर्णायकों ने बनपुरवा शाखा को प्रथम, घोरावल शाखा को द्वितीय व गढ़वा घाट शाखा को तृतीय घोषित किया तथा जगतगंज व चुर्क शाखा को सांत्वना पुरस्कार से संतोष करना पड़ा। निर्णायकों की भूमिका में मिर्जा बिलायत बख्श, रमेश पाठक, आकाश सोनी, फरीन सिद्दीकी व सरिता चक्रवाल का योगदान रहा। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उन्हें पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस वर्ष जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण की दिव्य और अद्भुत झांकी सजाई जाएगी। भेलूपुर स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण जी की सुंदर झांकी सजाई जाएगी। देश विदेश से आए सुंदर फूलों और वृंदावन के आकर्षक पोशाकों से भगवान के विग्रहों को सजाया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती के बाद दिन भर हरिनाम का संकीर्तन किया जाएगा। मंदिर प्रबंधन समिति के चेयरमैन अच्युत मोहन दास ने भगवान के जन्म के विषय में प्रेस वार्ता कर बताया कि इस्कॉन वाराणसी द्वारा गर्व के साथ जन्माष्टमी 2024 के भव्य उत्सव की तैयारी की जा रही है। यह भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्य का दिन है, जो इस्कॉन दुर्गाकुंड में धूमधाम से मनाया जाएगा। यह महोत्सव कई दिनों तक चलेगा, जिसमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला होगी, जो भक्तों और व्यापक समुदाय को इस पावन अवसर पर एकत्रित करेगी। जन्माष्टमी वैसे तो 26 अगस्त को
मुख्य माना जाएगा, लेकिन जिसको हम 3 दिन का जन्माष्टमी मनाते हैं, 25 तारीख और 26 तारीख और 27 तारीख। मुख्य जन्माष्टमी 26 तारीख को होगा। क्या क्या कार्यक्रम हुआ गुरु जी? 26 तारीख को अनवरत भगवान का श्रृंगार दर्शन 7:30 बजे होगा। उसके बाद बाल भोग होगा। बाल भोग के बाद फिर 12 बजे राजभोग होगा। राजभोग आरती होगी। तो अनवरत दर्शन चलता रहेगा। शाम को 10 बजे, रात्रि 10 बजे भगवान का महाअभिषेक सिल्वर कलश के द्वारा किया जाएगा, जिसमें 51 तरीके का द्रव्य शामिल रहेगा। उस द्रव्य से भगवान का अभिषेक होगा। उसके बाद 108 भोग अर्पण भगवान को किया जाएगा। 12 बजे महाआरती होगी। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। इंडियन बैंक का 118वां स्थापना दिवस ग्राहक दिवस के रूप में मनाया गया। वाराणसी के स्टेशन रोड शाखा के कार्यालय में इंडियन बैंक के 118वें स्थापना दिवस पर ग्राहक दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक कारपोरेट ऑफिस चेन्नई सुधाकर राव KS रहे एवं विशिष्ट अतिथि मंचासीन अतिथि मेजर तिलक राज कपूर, समाजसेवी अजय सिंह, क्षेत्रीय महाप्रबंधक नवीन श्रीवास्तव, इलाहाबाद एवं अंचल प्रबंधक संचित कुमार रहे। स्थापना एवं ग्राहक दिवस के अवसर पर अपने स्थापना एवं ग्राहक दिवस के लिए उद्बोधन में उन्होंने कहा कि ग्राहकों और बैंक के कर्मचारी एक मंच पर आकर जो भी समस्याएं हों उनका समाधान करें एवं अपने बैंक के उत्पादों का जानकारी देना, जिससे कि ग्राहक और बैंक का उन्नति हो सके। इस अवसर पर ग्राहक दिवस कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन शाखा प्रबंधक श्री प्रकाश वर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से व्यापार मंडल के राम नयन अग्रहरी, सुनील कुमार एवं शाखा से सुशांत कुमार, नीलम कुमारी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। बैंक की 118वां जन्मदिन या स्थापना दिवस इसको कहें, इंस्टॉलेशन डे है, और हम लोग हर 22 अगस्त को इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने ग्राहक दिवस के नाम पे। क्या ग्राहकों के लिए हम लोगों ने ग्राहक दिवस किया है सिर्फ इसलिए कि हमारे जितने भी ग्राहक बंधु हैं, किसी तरह की कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, कोई बैंक की तरक्की के लिए कोई नए चीज़ करने के लिए कोई भी अगर कोई सुझाव देते हैं तो हमारा उस सारे सुझाव का हम लोगों के पास पूरा स्वागत है। 51 शक्ति पीठों में एक मीरघाट स्थित आदि शक्ति माता विशालाक्षी देवी का जन्मोत्सव गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। 51 शक्तिपीठ में एक मीरघाट पर स्थित आदिशक्ति माता काशी विशालाक्षी देवी जन्मोत्सव गुरुवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके तहत प्रातःकाल पंचामृत से माता को स्नान कराकर मंत्रोच्चार करते हुए नवीन वस्त्र धारण कराकर हरी पत्तियों और माला फूल विद्युत झालरों से सजाया गया। दुर्गा पाठ व आरती महंत राधे श्याम दुबे ने किया। इस दौरान 21 प्रकार के फल व 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया गया। शाम को भव्य आरती व भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या में कलाकारों का माल्यार्पण पुजारी पंडित कन्हैया दुबे ने किया। कलाकारों ने माता के गीतों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिलाओं ने माता विशालाक्षी देवी का दर्शन पूजन किया। आए हुए भक्तों को मंदिर की ओर से प्रसाद वितरित किया गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।